चलो आज स्टूडेंट्स हम शुरू करेंगे कैटेनेन्स एंड रोटाजेन्स। ये एमएससी में अक्सर पूछा जाता है। ठीक, इसकी मोस्टली इसकी सिंथेसिस नहीं पूछी जाती है। अगर इसकी सिंथेसिस पूछी जाएगी तो आपको बुक्स में इसकी सिंथेसिस दिखेगी, राइट। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कैटेनेन्स एंड रोटाजेन्स किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक और चीज़, ये मॉलिक्यूलर, ये सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में आता है। इसकी और ज़्यादा डिटेल सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में है। तो जिनके पास थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है, वहाँ पे आप इनके सिंथेसिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेनेन्स रोटाजेन्स भी देख सकोगे, राइट। वहाँ पे पढ़ने को आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 में आता है तो जितना यहाँ पे हम कर रहे हैं उतना आपको बताना, ठीक। देखो कैटेनेन्स, कैटे का मतलब होता है कैटे, इसका मतलब होता है चेन। सबसे पहले समझ लो। अगर हम रोटाजेन्स की बात करें, द वर्ड रोटा, रोटा मतलब होता है व्हील, ठीक। और जेन, जो एक्स ए एन है, जेन एक्सिस, एक्सेल, एक्सेल से आया है, राइट। ये एक्सेल है, व्हील का होता है ना एक्सेल, दैट काइंड ऑफ। तो ये एक तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं। अभी तक हमने जो मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स में 2 रिंग्स हों चाहे 4 रिंग्स हों, ठीक, हमने इस तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं। डेकालिन पढ़ा है हमने, ठीक। हमने बहुत सारे हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स पढ़े हैं, ठीक। और हमने इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी पढ़े हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स, राइट, जिनमें ये रिंग्स जो लिंक्ड हैं ये किसी केमिकल बॉन्ड में, मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड से लिंक्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स जहां पे 2 रिंग्स एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड से लिंक्ड हैं, ठीक। लेकिन अगर हम कैटेजेन्स और रोटाजेन्स को देखें तो उनमें इस तरह के केमिकल बॉन्ड नहीं है। अगर 2 रिंग्स लिंक्ड हैं, अगर एक मॉलिक्यूल में 2 रिंग्स हैं तो वो इंटरलिंक्ड हैं विदाउट एनी केमिकल बॉन्ड, राइट। उसमें कोई वैलेंस बॉन्ड नहीं है, ठीक। सिंपली ये दोनों रिंग्स एक दूसरे में इंटरलिंक्ड हैं, राइट, इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। ये दोनों, जैसे देखो ये मॉलिक्यूल्स देखो, इनमें ये रिंग्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है विदाउट एनी केमिकल बॉन्ड, ठीक। सो देखो ये दोनों रिंग्स हैं, ये रिंग इसमें एक तरीके से इंटरलिंक्ड है, फंसा हुआ है। जैसे ये दोनों रिंग्स हैं, मान लो इस तरह से एक दूसरे में फंसे हुए हैं। तो ये मॉलिक्यूल जब बनता है तो ये इसी तरह से बनता है, ऐसे फंसा है, ऐसे फंसा है। ये 4 रिंग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है विदाउट एनी वैलेंस फोर्सेस, ठीक। अब देखो कैटेनेन, कैटेनेन मतलब चेन, इसमें साइक्लिक चेन्स एक दूसरे में इंटरलिंक्ड है। अगर 2 साइक्लिक चेन लिंक्ड हैं तो उसको हम बोलते हैं, ये 2 नंबर जो है ब्रैकेट में, 2 कैटेनेन मतलब इसमें 2 रिंग्स इंटरलिंक्ड है। 3 कैटेनेन मतलब इसमें 3 रिंग्स इंटरलिंक्ड है विदाउट एनी वैलेंस फोर्सेस, ठीक। अब देखो एक है रोटाजेन। रोटाजेन देखो ये व्हील, मैंने कहा था ना व्हील एक्सेल, रोटा मतलब व्हील रोटेट करती है। तो यहां पे देखो ये व्हील की तरह दिख रहा है आपको, इसमें से ये एक मॉलिक्यूल इससे अंदर से पास होता है, ठीक। इस मॉलिक्यूल के अंदर से पास हो रहा है मॉलिक्यूल। अगर आपने सुई देखी हो, नीडल, कई बार जब उसमें धागा डाला जाता है इसे उसी तरीके का ये मॉलिक्यूल होता है, राइट। जैसे सुई से धागा जाता है उसी तरीके से ये इस मॉलिक्यूल का लीनियर या साइक्लिक पोर्शन इस साइक्लिक मॉलिक्यूल से होता हुआ जाता है, राइट। और यहाँ पे भी कोई वैलेंस फोर्स नहीं है, ये सिर्फ ये वाला रिंग इससे इंटरलिंक्ड है, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये रिंग इस मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए ये जो पोर्शन ये जो अंदर से जा रहा है इस रिंग के, राइट, इसके एंड्स पे बल्की ग्रुप्स होने चाहिए, राइट, ताकि ये वाला रिंग इस पे अनस्टेबल सिचुएशन ना हो जाए, इस पे स्लिप ना करने लग जाए। तो इसके दोनों तरफ बल्की ग्रुप्स होने चाहिए। बल्की ग्रुप्स जैसे पोरफायरिन रिंग्स, राइट। और दूसरा बल्की ग्रुप है जैसे ट्राई आइसोप्रोपाइल सेलाइल ग्रुप्स, ठीक। तो ये जो बल्की ग्रुप्स हैं जो इस रोटाजेन को क्या बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं, राइट। कौन कौन से हो सकते हैं? पोरफायरिन रिंग आपको पता है, बहुत बड़ा रिंग होता है, ठीक। तो बल्की ग्रुप्स होनी चाहिए जो एंड्स पे, रोटाजेन के जो एंड्स पे
राइट, जो मॉलिक्यूल इससे होता हुआ जा रहा है, राइट, जो एंड्स पे मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों बल्कि मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, राइट, ताकि ये रिंग इस पे स्लिप ना करे, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल ना हो जाए। पोर्फिरिन रिंग हो सकता है, या दूसरा मॉलिक्यूल जो इसमें हो सकता है वो है आपका ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल ग्रुप। ठीक है, ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल ग्रुप, PR3SI, इस तरीके से। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। इसकी ज्यादा आपको शेप्स पर ही ध्यान देना है। ठीक, कैटेनेन्स में क्या है, ये कैटेनेन्स है आपके, कैटेनेन्स में 2 or more rings are interlinked, right, without any valence forces। वो इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। ठीक है, these are interlinked without any, ये लिखना जरूरी है, without any valence forces। राइट, नेमिंग कन्वेंशन 2 है तो दैट मीन्स 2 रिंग्स लिंक्ड हैं, 3 है तो 3 रिंग्स लिंक्ड हैं इस मॉलिक्यूल में। ठीक, सिमिलरली रोटाजेन क्या होगा, रोटाजेन है आपका वेयर अ लीनियर पोर्शन इज थ्रेडेड थ्रू द रिंग। ठीक, रोटाजेन क्या होगा, वेयर लीनियर पोर्शन, लीनियर पोर्शन जिसका, अब देखो लीनियर पोर्शन ये स्ट्रेट मॉलिक्यूल भी हो सकता है और ये साइक्लिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक, लीनियर पोर्शन इज थ्रेडेड थ्रू द रिंग। देखो ये रिंग है, ये मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का जो लीनियर पोर्शन है ये ऐसे इसके बीच में से होता हुआ जा रहा है, थ्रेडेड थ्रू द रिंग। अब ये बल्कि ग्रुप्स जो एंड में होते हैं इसके बारे में लिखना हमें जरूरी है। ठीक, रोटाजेन मॉलिक्यूल can be made stable provided जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं एट द एंड्स ऑफ द रिंग्स आर बल्की। ठीक, provided molecules at the ends are bulky groups। ठीक, कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंड्स पे, इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। राइट, जैसे मैंने आपको वो बताया था पोर्फायरिन रिंग जो काफी बड़ा रिंग होता है, ये करता क्या है, ये सेंट्रल रिंग को इसके ऊपर स्लिप होने से रोकता है। राइट, अगर मान लो यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप हैं तो ये सेंट्रल रिंग ऐसे मूव कर सकेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ बड़े बड़े रिंग लगा दूंगा तो ये स्टेबल रहेगा, ये ऐसे ये सेंट्रल रिंग स्लिप नहीं करेगा इसके ऊपर। राइट, सो ये करते क्या हैं ये ग्रुप्स, these groups prevents, ये एग्जाम में लिखना है आपको, सेंट्रल रिंग from sliding over the ends। राइट, अगर ये छोटे छोटे ग्रुप हों तो ये इसके ऊपर स्लाइड करने लगेगा, अनस्टेबल हो जाएगा रोटाजेन। टू प्रिवेंट दैट
ये ग्रुप्स बड़े बड़े होने चाहिए, जैसे पोरफायरिन रिंग या ट्राई आइसोप्रोपाइलसिलाइल रिंग, राइट, या इस तरीके का रिंग होना चाहिए। ठीक, अब देखो इसके कैटेनेन्स और रोटाजेन्स के सिंथेसिस के कुछ वेज होते हैं, राइट। यहाँ पे हम सिंथेसिस डिटेल में नहीं करेंगे, अगर आपको देखनी है तो आपके बुक जो जगदम्बा की बुक फॉलो करते हैं उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस है, लेकिन मोस्टली आपसे एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, राइट, शॉर्ट नोट ऑन कैटेनेन्स एंड रोटाजेन्स, बट स्टिल आप वहाँ से देख सकते हो उसकी सिंथेसिस। ठीक है, देखो सिंथेसिस के कुछ तरीके, कुछ मेथड्स हैं इसके। देखो एक है आपकी स्टैटिस्टिकल सिंथेसिस, राइट, एक है आपकी डायरेक्टेड सिंथेसिस, तीसरी है आपकी एक टेम्पलेट सिंथेसिस भी होती है इसकी। ठीक, इससे 70% प्रोडक्ट फॉर्मेशन अचीव करी गई है यूजिंग टेम्पलेट सिंथेसिस, राइट। दिस सिंथेसिस यू कैन चेक फ्रॉम योर बुक्स, राइट। मोस्टली आप लोग जगदम्बा की बुक ही फॉलो करते हैं, उसमें है इसकी सिंथेसिस कैटेनेन्स एंड रोटाजेन्स की। अच्छा, एक और चीज, कुछ मॉलिक्यूल्स के आपको कुछ बुक्स में नाम दिखेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर शटल, मॉलिक्यूलर नेकलेसेस, राइट, नेकलेस होता है ना जैसे, हाँ, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल सब यही इन्हीं कैटेजेंस और रोटाजेंस की वेरिएशंस हैं डिपेंडिंग ऑन द शेप। किसी को मॉलिक्यूलर शटल बोल देते हैं, किसी को मॉलिक्यूलर नेकलेस बोल देते हैं। ठीक, तो आपको मोस्टली ये सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री में आता है। ठीक, तो कैटेनेन क्या होते हैं, जिसमें रिंग्स आपके इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक, कितने रिंग्स इंटरलिंक्ड हैं, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे आप ये नंबर डालते हो, राइट। तो मोस्टली इसमें चेन्स, कैटेनेन मतलब चेन होता है, तो चेन्स आर इंटरलिंक्ड, मॉलिक्यूलर चेन्स आर इंटरलिंक्ड विदाउट एनी वैलेंस फोर्सेस। ठीक, रोटाजेन क्या होता है, जिसमें अ लीनियर पोर्शन इज थ्रेडेड थ्रू द रिंग, ऐसे इस रिंग से इस रिंग कंपाउंड से ये मॉलिक्यूल का लीनियर पोर्शन ऐसे अंदर से जा रहा है, राइट, थ्रेडेड थ्रू द रिंग, राइट। और इस रोटाजेन को स्टेबल करने का तरीका क्या होता है, यू पुट बल्की ग्रुप्स एट द एंड्स, जो इस सेंट्रल रिंग को इस एंड्स पे स्लिप होने से रोकता है। ठीक, इट प्रिवेंट्स, मैंने यहाँ पे देखो बताया था, दीज ग्रुप्स प्रिवेंट सेंट्रल रिंग फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर द एंड्स। ठीक, सिंथेसिस के 3 तरीके होते हैं, स्टैटिस्टिकल, डायरेक्टेड, टेम्पलेट। मॉलिक्यूलर शटल, मॉलिक्यूलर नेकलेसेस, इन्हीं की वेरिएशंस हैं डिपेंडिंग ऑन देयर शेप्स। ठीक।